हाय एवरीवन। लास्ट चैप्टर में हमने एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स को कंप्लीट किया था विद प्रॉब्लम्स। इस लेक्चर में हम कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो जिनका लेवल मॉडरेट टू हाई होगा। और ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बोर्ड पे लिखी हुई है, तो ये अराउंड 14 प्रॉब्लम्स हैं। हम इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, बस मॉडरेट टू हाई कह सकते हो। लेकिन अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो ना, इट मीन्स कि तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। तो आइए विदाउट एनी डिले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं हम। तुमसे क्या कह रहा है ये? मुझे 625 रेज पावर -1/4 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब देखो देखो अप्रोच क्या रहेगा। हमेशा कहता हूँ मेरी अप्रोच को पकड़ो। एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह सॉल्व करना चाहिए, किस तरह अप्रोच करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। देखो 625 को तुम अगर लिख सकते हो या तो 25 स्क्वायर लिखो। तो दो तरीके से सॉल्व करूँगा मैं इसको। हम कुछ भी यहाँ कुछ भी रूट लर्निंग नहीं होती, एकदम स्टेप बाय स्टेप इंट्यूशन बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ पर। चलो देखो, एक तरीका क्या है ना, मैं 25 स्क्वायर लिखूँ इसको, और बाहर तुम्हारा पावर क्या है, -1/4। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है कि 625 है ना, दैट इज इक्वल टू 5 रेज़ पावर 4। देखो 5 क्यूब तो सबको पता है, 5 क्यूब 125 होता है। और 125 को अगर मैंने मल्टीप्लाई 5 से फिर से किया तो 625 मेरे पास आ जाएगी। तो -1/4 ऐसे। इसके बाद क्या करेंगे हम इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दें। 25 2 इंटू -1/4, और यहाँ पर भी पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बाद क्या होगा, ये 2 1 2 2 तो 25 रेज़ पावर -1/2 होगा। और यहाँ पे क्या तुम्हारे पास होगा, 5 रेज़ पावर -1, एंड दैट इज इक्वल टू 1/5। जो मैंने इस सोल्यूशन को यहाँ से अप्रोच किया ना, मैं सोल्यूशन तक पहुँच चुका हूँ। आंसर क्या है, 1/5। लेकिन यहाँ मुझे फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज़ पावर 2 -1/2। उसके बाद पावर्स को तुम मल्टीप्लाई करवा दो, क्या बचा, 5 रेज़ पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो दोनों की अप्रोचेस बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला अप्रोच जो है ये बिल्कुल सही है। मतलब ये थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट है थोड़ा। मतलब देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पर अगर कोई ऐसा नंबर मेरे पास आ जाए ना जो फोर्थ पावर है, वो फोर कैंसिल हो जाता है जो यहाँ पर हुआ, इसीलिए जल्दी पहुँच पाया सोल्यूशन में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था ना, तुमने क्या लिखा 25 स्क्वायर, तुम्हें फिर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है इसके बाद। मेथड दोनों सही है, सिर्फ ये वाला तरीका बेटर है, बिकॉज इन दिस वे हम जल्दी पहुँच पा रहे हैं सोल्यूशन। आई होप तुमको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा लॉ क्या है। स्टेट द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का जो प्रोडक्ट लॉ है वो क्या है, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, इसी चैप्टर में हमने थ्योरी में पढ़ा था। तुम कॉपी कर सकते हो उसको, मैं रब कर रहा हूँ। तो देखो प्रोडक्ट लॉ एक्सपोनेंट्स का क्या है, वो ये है, अगर मेरे पास a⁻m इंटू a⁻n है, मतलब अगर मेरे पास बेसिस सेम है प्रोडक्ट में, तो पावर्स ऐड किए जाते हैं। इट इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट लॉ। दूसरा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन लॉ। वो क्या है, अगर मेरे पास बेसिस सेम है लेकिन वो बेसिस डिवीजन में है, तो पावर्स को क्या करोगे तुम, घटाओगे। लेकिन यहाँ पर ए आया समझ तुमको, अगर बेसिस सेम है ना और प्रोडक्ट में है तो पावर्स ऐड कर दोगे, लेकिन अगर बेसिस सेम है और डिवीजन में है तो वो तुम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन लॉ है।
उसके बाद हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये थ्योरी में, मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ ये। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ए रेस पावर एम रेस पावर एन है तो हम क्या करें, हम पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए रेस पावर एम इंटू एन। ये तुम्हारा कौन सा लॉ है, पावर लॉ, हमने पढ़ा हुआ है। और हमने ये पढ़ा था ए रेस पावर जीरो ये वन के बराबर होता है, लेकिन ए जीरो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन 2 का भी सोल्यूशन रहा। प्रोडक्ट लॉ हमने देख लिया है, क्वेश्चन लॉ वो भी देख लिया हमने, पावर लॉ वो भी देख लिया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले कॉपी करता हूँ मैं इसको। यहाँ से तुम कॉपी कर सकते हो उसको, आई होप कॉपी कर लिया होगा। तो देखो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे करूँगा देखो, कुछ नहीं, लॉज का यूज़ करना है। लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट में अगर हमें हम एक चीज़ सीखनी थी, वो क्या सीखनी थी, हाउ डू वी यूज़ द लॉज, हम लॉज को यूज़ कैसे करना सीखे, वो हमें सीखना था और हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया उस पर। आइए देखो हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो एक्स ए प्लस बी पावर दोनों पे है ना, इस पर भी एक्स रेज पर ए है, इस पर भी है, तो दोनों साइड दोनों को मल्टीप्लाई करवा दी। मतलब देखो क्या करवाएंगे, एक्स रेज पर ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन में एक्स रेज पर बी ए प्लस बी, बहुत सिंपल है, इंटू यहाँ भी ऐसे ही किया। बस पावर को मल्टीप्लाई करवाए। अब ऐसा नहीं कर देना, ये कैंसिल कर दोगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसी मैथमेटिक्स नहीं करना। चलो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, करो ना मल्टीप्लाई। एक्स रेज पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एक्स रेज पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन, या मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, एक्स रेज पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेज पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेज पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करें, इतना तो बहुत ईजी था, अब क्या करें, बहुत सिंपल है, बेसिस सेम है ना, एक्स 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 और प्रोडक्ट में है, पावर्स ऐड कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तो क्या आएगा देखो, एक्स रेज पावर है ना ऐसे, तो मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले लिखा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, कुछ नहीं कर रहा मैं, बस पावर्स को ऐड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम थे और प्रोडक्ट में थे, ए सी और सी बराबर होता है ना, और नीचे भी ऐसे मैंने किया, एक्स रेज पावर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को पहले लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब अगर तुम गौर से देखो ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन होता है ना, यहाँ भी, यहाँ जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना, और वी कैन डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई दिस टर्म, आंसर में वन आएगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर वन है। हमें यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, एक्स यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसका वैल्यू किसके बराबर है, वन का, वन के बराबर है। इसके साथ हमारा दूसरा प्रॉब्लम, सॉरी, पांचवा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब हम सिक्स्थ प्रॉब्लम देखते हैं। कॉपी कर सकते हो, पॉज करो, कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को।
मुझे यहाँ पर राइट द वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, चलो जितना आता है उतना करो। तो बहुत प्रॉब्लम के ना बच्चों को, वो चाहते हैं कि पहले ही हमें मालूम पड़े कि सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन फिगर आउट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अगर तुम नेक्स्ट स्टेप भी फिगर आउट कर पा रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिगर आउट करोगे, इसी तरह हर स्टेप को फिगर आउट करोगे स्टेप्स में, और सोल्यूशन तक पहुंच पाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ही फिगर आउट सब कुछ करके रखना है। चलो, 5 को तो कुछ नहीं कर सकता मैं, ऐसे लिखा, लेकिन 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ पावर 3, और इसका बाहर पावर है 1/3 है, प्लस 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज़ पावर 3, 1/3, और बाहर इसका पावर क्या है 3, और अपॉन 1/4, सिंपल। उसके बाद देखो 5 ऐसे लिखा, यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस 3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दो, 3 आएगा, 3 × 1/4। अब क्या करोगे? बहुत सिंपल, ऐड करना तो आता ही होगा, करो ना ऐड, 5 × 5, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, रेज पावर 1/4, ये भी आते हैं हमको। अब क्या करें? अरे बेसिस सेम है, कितनी बार मैंने कहा है, बेसिस सेम है, ऐड करो ना पावर्स को। यहाँ पर पावर 1 है ना, 1 को हम लिखते नहीं है, लेकिन इट्स अंडरस्टूड, 5 रेज पावर 4 आएगा, और बाहर तुम्हारा 1/4। अब अगर पावर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, इस केस के पावर को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 5 रेज पावर 1, दैट इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? राइट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू 5 है। इसके साथ हमारा 6 प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, ये डिफरेंट है, पहला वाला और ये सेम नहीं है। पहला वाला देखो, ये सेम नहीं है, फर्स्ट और 7 दे नॉट सेम। चलो ये वाला कॉपी जल्दी से करते हैं। मोर कॉपी, पॉज करो, कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को। चलो देखो, लास्ट टाइम हमने इसके दो अप्रोच किए थे, मैं बोला था 625 जो है ना, दैट इज इक्वल 25 स्क्वायर, या 5 रेज पावर 4, लेकिन यहाँ पर मैं 5 रेज पावर 4 नहीं लिखूंगा, लिख सकता हूँ बट नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा देखो, आई विल राइट 25 स्क्वायर, बाहर तुम्हारा -1/2 है, और उसके बाद ये तुम्हारा -1/4 है, और तुम्हारा बाहर फिर 2 है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे देखो, हम लिख सकते हैं 25, हम सारे पावर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक ही साथ, क्यों इतना करना। अब 625 सॉरी रेज पावर 2 इंटू सॉरी -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, ये 2 जार 2 जार, आखिरी में हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 25 रेज पावर 1/2। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये 2 कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर उसके बाद ये 2 1 जार 2 2 जार, तो 1/2 बचा। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 रेज पावर 2 तो जो पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दो क्या आएगा, 5 रेज पावर 1, दैट इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। इसके साथ हमारा 7 प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब 8 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉरी, जल्दी से कॉपी करते हैं इसको, 8 प्रॉब्लम को। बहुत सिंपल ये भी है, देखने में तुमको लग रहा होगा यार तो कुछ वियर्ड सा प्रॉब्लम है, बट इट्स नॉट, बहुत ईजी है, बस थोड़ा कॉपी हो जाइए। अलग स्लाइड
देखो हमसे क्या कहा जा रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स राइट द वैल्यू ऑफ दिस। एक्स एक पॉजिटिव रियल नंबर है और हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। देखो जितना पहले आता है उतना करो, इसको भूल जाओ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स ट्रेस बार ए बी लिख सकता हूँ और बाहर तुम्हारा 1/b है इंटू, इसको ऐसे रखा, फिर एक्स ट्रेस बार बी सी आएगा और बाहर तुम्हारा 1/bc है। इसी तरह एक्स ट्रेस बार सी ए और बाहर तुम्हारा 1/c है। अब जब तुम पावर्स को मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा, ए बी कट हो जाएगा ना, एक्स आएगा आएगा ना। अरे जब पावर्स मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया क्या बचेगा, एक्स आएगा ना, इंटू यहाँ भी मैं पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये बी सी कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी सी ए कट हो जाएगा, एक्स आएगा। अब देखो बेसिस सेम है एक्स की, तो पावर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ ना, दैट इज इक्वल टू एक्स 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। एक्स रेज पावर 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ हमारा 8 प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अभी 6 रिमेनिंग है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इनको। चलिए हमसे पूछा जा रहा है x - 1 इज इक्वल टू 3, x - 1 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x + 1 स्क्वायर। बहुत सिंपल है। तो अप्रोच क्या रहेगा मेरा, अगर मेरे पास x का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाए, वो यहाँ पर मैं करूँगा सब्स्टिट्यूट और मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिलेगा। लेकिन इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करूँ, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो x - 1 को तो ऐसे लिखा, इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन 8 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 रेज पावर 3। यहाँ पर देखो पावर सेम है तो हम बेसिस को इक्वेट कर सकते हैं ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो मुझे x का वैल्यू मिल गया फाइनली। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट। x + 1 इज इक्वल टू 3 + 1 का होल स्क्वायर। अब 3 + 1 होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 60 इज योर आंसर। तुम्हारे 9th भी हो गया सॉल्व। अब 10 सॉल्व करते हैं। अरे यार देखो अब सॉल्व कैसे करें इसको, इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करें, अभी जितना हमसे आता है उतना करो। 2 रेज पावर 4 को तो मैं लिख सकता हूँ 16, मैं लिख भी सकता हूँ। इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हम क्या करें, देखो 2 रेज पावर 4 क्या लिखे इसको 16 लिखो, मल्टीप्लाइड में 4 रेज पावर 2 कितना है 16 इज इक्वल टू 16 रेज पावर एक्स। अब यहाँ पर बेसिस सेम है ना, पावर को ऐड कर दो, 16 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 16 रेज पावर एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आया 2, क्योंकि बेसिस सेम थे, मैंने पावर्स तो बेसिस सेम थे और इक्वालिटी के दो साइड थे, तो पावर्स इक्वेट कर सकते हैं ना, करो और एक्स का वैल्यू 2 फाइंड आउट करो, तो मिल गया। दूसरा अप्रोच 2 रेज पावर 4 को ऐसे लिखा मैंने, मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज पावर 2 को 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 रेज पावर 2 और बाहर तुम्हारा 2 है इज इक्वल टू 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 4 और तुम्हारा एक्स बार है। अब देखो 2 रेज पावर 4 इंटू 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज पावर क्या आएगा 4x आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अभी देखो बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ ऐड, 4 + 4 आएगा ना, क्या घूर रहे हो मुझे तुम। अब यहाँ पर बेसिस सेम है, इक्वेट करो ना पावर्स को, 8 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2, 8 इज इक्वल टू 4x, 4 + 4 8 होता है ना, ऐड तो करना आता ही होगा। अब दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, x का वैल्यू क्या आएगा मुझे 2 आएगा। और यहाँ से भी तो ये आया था, तो ये वाला बेटर सोल्यूशन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो स्टेप्स बढ़ रहे, ये वाला बेटर है। तो तुम्हारा 10th भी सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते 11th। आई होप तुम क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत प्रैक्टिस की है, ये बस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है।
ऑलरेडी हमारा चैप्टर कंप्लीटेड है, थ्योरी भी कंप्लीटेड है, प्रॉब्लम्स भी कंप्लीटेड है। ये हम फिर क्या देख रहे हैं, बस वेरी शॉर्ट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा मैं एमसीक्यूज, और उसके साथ हम हमारा पहला चैप्टर फाइनली फाइनली ऑल डन कंप्लीट हो जाएगा। चलो पेस्ट करो, इधर हो गया पेस्ट। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करना है, और एक्स व्हाट इज द वैल्यू एक्स अपॉन वाई। मतलब इस इक्वेशन से मैं एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, यहाँ से वाई का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, उनका रेशियो लूंगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 3 रेस पर एक्स माइनस 1 कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे ही रखा। लेकिन 9 को तो मैं लिख सकता हूँ 3 रेस पावर स्क्वायर, 3 रेस पावर 2 लिख सकता हूँ ना। इसी तरह यहाँ से 4 रेस पावर वाई प्लस 2 कुछ नहीं कर सकता, इज इक्वल टू कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं कुछ। 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4 रेस पावर 3। अब देखो यहाँ पर बेसिस सेम है, तो मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ ना, करो ना। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल 3। एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया, लेकिन वाई का निकालना भी बाकी है। यहाँ से 4 बेसिस सेम है, इक्वालिटी की दो साइड है, तो इनको इक्वेट करो ना पावर्स को। एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज बाई वाई इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन वाई क्या मेरे पास इज इक्वल टू 3 अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 3। ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, बिल्कुल सही है। तो हमारा 11 भी सॉल्व हो गया, बस अब 3 रिमेनिंग है, 3 प्रॉब्लम्स हमारे रिमेनिंग है। देखो इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। मोर कॉपी पेस्ट, तो राइट द वैल्यू ऑफ, इसका मुझे निकालना है वैल्यू, क्या करूँ, लग रहा होगा डिफिकल्ट है लेकिन है नहीं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। देखो अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी, लेकिन यहाँ पर ये सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर देना। यहाँ पर 3 है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। जब दोनों स्क्वायर रूट है, दोनों क्यूब रूट है, दोनों फोर्थ रूट है, दोनों दोनों का रूट सेम है, तभी आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो यहाँ पर ए और बी पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँ ना सर, क्यों अलग अलग रखा है इनको, करता हूँ ना मल्टीप्लाई, जोड़ता हूँ इनको, बहुत सालों से दूर है ना, अब जोड़ता हूँ इनको मैं। 7 इंटू 4 9, तुम्हारा इसको नहीं भूल जाना। हाँ जनरली हम 2 को लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो उसको ओमिट नहीं करते, उसको लिखना पड़ता है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखो 49 को तो लिख सकता हूँ मैं 7 स्क्वायर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्यूब अब हम लिख सकते हैं ना, इसको 7 क्यूब लिख सकते हैं ना, और बाहर तुम्हारा 3 है। अब हम क्या करें, हटाओ इस क्यूब रूट को, बहुत नखरे कर रहा है, हटाओ हटाओ जल्दी से। 7 रेस पावर 3 रेस पावर 1/3, पावर को मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर क्या आएगा 7। इस क्वेश्चन का आंसर 7 है, 7। 12 भी हो गया। हमारी स्पीड एकदम तेज है, लेकिन होनी भी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस हमने की है। आई होप तुम ये खुद ही सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब मेरा सोल्यूशन देखने से पहले ही तुम सॉल्व कर पा रहे हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ये दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन है नहीं। चलो देखो मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1/9 रेस पावर माइनस 1 बहुत सिंपल है। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हम बहुत मैच्योर हो चुके हैं इस चैप्टर में, बहुत प्रैक्टिस हो गई ना। 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर रेस पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 64, 4 का क्यूब है। देखो अगर तुम्हें पता है ना कौन किसका क्यूब है कौन किसका स्क्वायर है, तुम इस चैप्टर को मतलब बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। -1/3, हमें इस एक्सप्रेशन को रैशनल नंबर में लिखना है। क्या होता है रैशनल नंबर, पढ़ा हुआ है, पी बाई क्यू की फॉर्म में ऐसा नंबर होता है ना, ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। साइड्स में पढ़ा था हमने। चलो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 रेस पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेस पावर, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 रेस पावर -1। अब देखो
1/3 रेज़ पावर -1 दैट्स इक्वल टू 1/3 व्हिच इज इक्वल टू 3। ऊंचा आ गया ना। 3 इंटू 4 रेज़ पावर -1 अपॉन 4, 3 इंटू 1/4 है ना, विच इज इक्वल टू 3/4। ये तुम्हारा राशि नंबर है ना, बिल्कुल है। हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। तो अब इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं भी थक गया थोड़ा सा। चलो फोर्थ प्रॉब्लम को इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या लिखे इसको, 125, ये तो मुझे बचपन से मालूम है, ये तो 5 क्यूब होता है। मल्टीप्लाई 27, 3 का क्यूब होता है। अब क्या करें, लॉ का यूज करो। हाँ देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इट्स नॉट इक्वल टू दिस। हाँ ये गलती नहीं करना, यहाँ पर तो क्यूब रूट ऑफ ए है, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट ऑफ ए है, इसको तुमने मल्टीप्लाई 3 से किया है तो डिफरेंट है, ठीक है। चलो आगे, यहाँ पर 3 क्यूब रूट है। चलो अब यहाँ पर लॉ को यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे लिखा, लेकिन 5 इंटू 3 रेस पावर 3 सेम है यार, ठीक है। रूट को हटाओ, रूट को हटाने का तरीका हम लोगों को पता है। इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना मैं 15, 3 और रूट को हटा दिया 1/3, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर 15 है। तो इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। एक अच्छा सेट था प्रॉब्लम्स का। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया है, मैंने भी बहुत एंजॉय किया है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बस देख भी नहीं रहे पहले, छोटो सब्सक्राइब की, लेकिन सब्सक्राइब तो करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके और मैं मोटिवेशन को मेंटेन कर सकूँ और आपके लिए और ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस ला सकूँ। थैंक यू फॉर द लेक्चर।